नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारत 21वीं सदी का एक उभरता हुआ देश है। आज दक्षिण एशिया में भारत ने अपना दबदबा कायम किया हुआ है। आज दक्षिण एशिया में अगर कुछ भी होता है तो भारत को इसकी पूरी जानकारी होती है या फिर भारत को पूरी जानकारी दी जाती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत का दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और प्रभावशाली होना। यही कारण है कि भारत लगातार इस क्षेत्र में अपनी धाक जमाता जा रहा है और इससे सबसे ज़्यादा परेशान और कोई नहीं बल्कि चीन है, क्योंकि समुद्र में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं ठहरता ही नहीं है। अब वह समय गया जब भारत पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाता था, क्योंकि आज भारत रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक रूस, अमेरिका, चीन जैसे देशों को टक्कर दे रहा है। और यही कारण है कि मैं अपनी डिफेंस से जुड़ी वीडियो में कभी पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से चौथी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी INS वेला के बारे में, जिसे भारत ने साल 2019 में समुद्र में उतारा था। INS वेला को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही इसका निर्माण किया है। वेला सबमरीन को एडवांस तकनीक के साथ समुद्र में होने वाले भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सबमरीन भारतीय नेवी को समुद्र में होने वाले खतरों से तो बचाएगी ही, साथ ही यह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में भी यह सक्षम है। भारत की वेला सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन न होकर एक डीजल सबमरीन है, मगर फिर भी इस सबमरीन की ताकत के आगे अच्छी सबमरीन भी फेल है, क्योंकि अगर इस सबमरीन के आगे दुश्मन गलती से भी आ जाए तो उसका बच निकलना असंभव है। चलिए दोस्तों, अब हम INS वेला की उन खूबियों के बारे में जानते हैं जिसके चलते चीन की समुद्र में हैकड़ी कम हो गई है और वो भारत से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है। INS वेला की इन खूबियों को जानने के बाद यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। वेला सबमरीन प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास की डीजल पनडुब्बियों को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। INS वेला इसी प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी है जिसे बनाकर तैयार कर दिया गया है। प्रोजेक्ट 75 में मुख्य रूप से उन पनडुब्बियों को रखा गया है जिनके शामिल होने से भारतीय नौसेना की शक्ति में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इससे पहले भारतीय नौसेना में INS कलवेरी, INS खंडेरी और INS करंज को शामिल किया जा चुका है। INS वेला के बाद INS वेगशीर को भी भारतीय नौसेना में जल्द ही शामिल किया जाएगा। INS वेला युद्ध के समय दुश्मनों को तबाह और आसानी से चकमा देकर वहां से निकल सकती है। इसमें आधुनिक तकनीक होने के कारण दुश्मनों को ढूंढकर दूर से ही सटीक निशाना लगाने की क्षमता भी मौजूद है। यह सबमरीन टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी मिसाइल से भी दुश्मनों पर हमला करने में माहिर है। INS वेला की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम जैसी कई आधुनिक तकनीक मौजूद है, जिस वजह से ये दुश्मनों के रडार में नहीं आ सकती। यह सबमरीन समुद्र की गहराइयों में कई दिनों तक रहकर समुद्र में या जमीन पर हमला कर सकती है, जिस वजह से इसकी भनक दुश्मनों को लगना मुश्किल है। इतना ही नहीं, सिर्फ दुश्मनों की नजर में न आने के कारण यह दुश्मनों के क्षेत्र में घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ माइंस को भी समुद्र में बिछा सकती है। INS वेला को 31 अगस्त 1973 को नौसेना में शामिल किया गया था और 25 जून 2010 को इसे रिटायर कर दिया गया था। 9 साल के बाद INS वेला को एडवांस तकनीक से तैयार करके इसको समुद्र में उतारा गया है। इसको 2019 में प्रोजेक्ट 75 के तहत हाई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर दिया गया था। भारत के इस प्रोजेक्ट 75 के तहत रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1997 में 24 सबमरीन के अधिग्रहण करने का एक प्लान मंजूर किया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 2 सालों तक टाला गया था। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सरकार की तरफ से कैबिनेट कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके तहत 30 वर्षों में 2 पैरेलल प्रोडक्शन लाइन शुरू कर 12 सबमरीन का निर्माण करना था। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 शर्तें भी रखी गई थी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि इन पनडुब्बियों को एडवांस प्रपल्सन सिस्टम लगे होने के साथ साथ अधिक दिनों तक पानी में रहने की काबिलियत और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी शर्त ये थी कि इन सभी पनडुब्बियों को भारत में ही बनाया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट 75 के तहत 4 सबमरीन को बना लिया गया है। इसके अलावा भारत के पास प्रोजेक्ट 17A भी मौजूद है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करना है। और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले साल भारतीय नौसेना को उसका पहला युद्धपोत मिल जाएगा। यह युद्धपोत काफी ज्यादा आधुनिक होंगे। इनसे ब्रह्मोस मिसाइल को भी दागा जा सकता है। दोस्तों, चीन की हिंद महासागर में बढ़ती दखलंदाजी को काउंटर करने के लिए भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है। भारत अमूमन अपनी एयरफोर्स और थल सेना पर ज्यादा जोर देता आया है, मगर चीन से बढ़ते समुद्र में खतरे की वजह से भारत अपनी नेवी को भी लगातार अपग्रेड कर रहा है। दोस्तों, भारत के इन प्रोजेक्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।